हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया एंड हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब। और इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स जो कि आपके यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल एग्ज़ाम और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ जाइए, उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी। इन वीडियोस में हमने 2020 और 2021 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके साथ लेके आए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। भारत की 42वीं रामसर साइट घोषित की गई। तो भारत की 42वीं रामसर साइट जो है वो घोषित की गई है। लद्दाख के सोकर झील को घोषित किया गया है। और वर्तमान में भारत में 42 रामसर स्थल हैं या रामसर साइट्स हैं। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो महाराष्ट्र की लोनार झील है और उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर झील है, इसे भी रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। 2022 में इन्हें भी शामिल किया गया था। अगर हम बात करते हैं लोनार झील के बारे में, तो ये लोनार झील एक क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक वो लेक होती है जो पृथ्वी पे जब उल्का पिंड टकराता है तो जिस झील का निर्माण होता है उसे हम क्रेटर लेक के नाम से बोलते हैं या बुलाते हैं। तो जो लोनार झील है वो एक क्रेटर झील है, क्रेटर लेक है। और उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर झील जो है इसे कीटम झील के नाम से भी जाना जाता है। ये आगरा में स्थित है या आगरा में इसकी लोकेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो भारत की पहली रामसर साइट थी वो थी चिल्का लेक, ओडिशा। चिल्का लेक, ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सानंद के पास में स्थापित किया जाएगा। और देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगी घोपा में, जिसका शिलान्यास नितिन गडकरी जी ने किया था। तो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? गुजरात के अहमदाबाद में की जाएगी। और देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था? तो वो किया गया था असम के जोगी घोपा में। और अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो वो भी गुजरात में स्थापित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए की गई? मतलब पहले 7.5 लाख थी, फिर इसे बढ़ाकर कर दिया गया 25 लाख रुपए कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अलावा और भी पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया गया है। अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो 5 लाख रुपए कर दी गई, 5 लाख से 15 लाख रुपए कर दी गई। ध्यानचंद पुरस्कार की जो राशि है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दी गई। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। नियमित श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए और लाइफ टाइम में 5 लाख से 15 लाख रुपए कर दी गई। अगर हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और 2020 में 7 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसके लिए मैं अलग से आपका एडिशन कराऊंगी कि वो 7 खिलाड़ियों का नाम आपको मिल जाए ताकि आप उसे नोट करो। वैसे मैं यहाँ पर बताऊंगी तो वो आपके माइंड से स्लिप भी करेगा, इसलिए वो अलग से मैं ऐड करके आपको 7 खिलाड़ियों के नाम जो हैं वो उन्हें बताऊंगी। और अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो 3 क्रिकेटरों को मिला है। सचिन तेंदुलकर को दिया गया, और महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया, विराट कोहली को दिया गया
और 2020 में रोहित शर्मा को दिया गया। तो कुल 4 क्रिकेटरों को है अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर रही हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब तक 4 क्रिकेटरों को मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और धोनी और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 2020 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया। अगर हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की, तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, महमूद गजनी जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था, उसमें से ये आक्रमण जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वाड में शामिल देश हैं। ये जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये बहुत चर्चा का विषय रहा 2020 में। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। देखिए क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। जापान शामिल है, अमेरिका शामिल है, भारत शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये 4 देशों के नाम ज़रूर याद रखिएगा, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड देशों का समूह क्या है? क्वाड देशों का जो समूह है ये इसलिए बनाया गया है ताकि एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो चीन है उसका वर्चस्व जो है वो, या उसका जो रोल है वो काफ़ी बढ़ रहा था और वहाँ पर शांति मेंटेन करने के लिए क्वाड समूह जो है या क्वाड संगठन जो है उसकी स्थापना की गई। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप, ये 4 नाम जो हैं, जो 4 देशों के नाम हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, डेट 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी और तेलंगाना का जो नाम है वो है तेलुगु भाषियों की भूमि। इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो वर्तमान में हैदराबाद है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान था वो 85वां स्थान था और 2020 में भारत का स्थान था 84 नंबर का। और इसमें सबसे लास्ट में अफ़गानिस्तान को स्थान मिला है वो 110वें नंबर का। और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे जो है वो है जापान। फर्स्ट रैंक कौन आया है? जापान को पहला स्थान मिला है। इसका मतलब कि जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली है और जापान के पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सेस कर सकते हो या घूम सकते हो, ऐसा कहने का मतलब है। और अगर देखा जाए जिसकी ज़्यादा पीछे रैंकिंग होगी उसका पासपोर्ट जो है वो उतना ज़्यादा ही कमज़ोर है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें पहला स्थान भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड देने वाला पहला देश बना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड देने वाला पहला देश बना है स्कॉटलैंड। ये एक बहुत अच्छा कदम है। सिर्फ मूवीज़ बनाने से इन टॉपिक्स पे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि असल ज़िंदगी में जब इसको कुछ किया जाए, सरकार द्वारा जब कोई ऐसा कदम उठाया जाए तो वास्तव में ये अच्छा कदम है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम है ये। महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड देने वाला पहला देश कौन बना? स्कॉटलैंड बना। और यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन ने सैनिटरी पैड में एक टैम्पून टैक्स होता है उसको समाप्त भी किया था। लास्ट वन, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान।
इस पुस्तक को लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी ध्यान रखिएगा कि 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। बचपन बचाओ आंदोलन मतलब इन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया था। उन्हें तस्करी हो गया या फिर बंधुआ मजदूर बनाने में, उन्हें मतलब इन सब कामों में ना उलझे बच्चे, इससे उन्हें आज़ाद कराया था। जो बंधुआ मजदूरी में उलझ गए थे बच्चे, उनसे इन्हें आज़ाद कराया था। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया और ये भारत के दूसरे हैं जिन्हें मतलब इंदिरा गांधी कह रही हूँ, मदर टेरेसा, ये ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा भारत की मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी अभी तक इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत के 2 लोगों को अभी तक शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और कैलाश सत्यार्थी इस नोबेल पुरस्कार को, शांति के नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बने थे। तो गाइज़, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।